वेलकम टू आवर फैमिली। अगर गर्मियों के ख़त्म होने तक कोरोना के लिए वैक्सीन ना मिले तो सर्दियों के मौसम में इसका क्या कुछ इफेक्ट हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे गर्मी की फ़ायदा के साथ सर्दियों की नुकसान, वैक्सीन आने के लिए कितना टाइम लग सकता है। SARS-CoV-2 एक नया वायरस है। इसके बिहेवियर के बारे में ज़्यादा कुछ पता है नहीं, लेकिन इसके ग्रुप के अंदर जो अदर वायरस है, इन सब वायरस सर्दियों के मौसम में ज़्यादा फैलता है। तो रिसर्चर की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन तक जिंदा रह सकता है। लेकिन सर्दियों के मौसम में कोरोना वायरस 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 28 दिन तक जिंदा रह सकता है। ये भी पता चला है कि हमारे मुंह में जो सलाइवा मौजूद है उसका ड्रॉपलेट गर्मियों के मौसम में कम दूर तक फैलता है कंपेयर टू सर्दियों के मौसम में। कैट जो कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन है, इसमें हम नया वायरस के बिहेवियर के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, नया मेडिसिन के मॉलिक्यूल के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। तो इस कैट से पता चला है कि इन्वायरमेंट चेंज होने पे कोरोना के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। एक्चुअल में कितना इफेक्ट पड़ेगा वो टाइम के साथ ही पता चलेगा, जिसके बारे में अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिला है। सर्दियों के मौसम में बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीज पाए जाते हैं, जैसे ठंड लग के छींकना, इन्फ्लुएंजा एंड RSV। हम सबको पता है कि फ्लू एंड कोरोना दोनों रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, दोनों लंग्स पे जाके अटैक करता है। तो सर्दियों के मौसम में इन दोनों वायरस को साथ में कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होगा। तो ये कुछ था वायरस के इफेक्ट के बारे में। तो अब हम जानेंगे कुछ ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। हम सबको पता है कि वेदर चेंज होने पे उसका कुछ इफेक्ट हमारे इम्यूनिटी के ऊपर पड़ता है, और ये भी सबको पता है कि विटामिन डी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और ये विटामिन डी हमें मेनली मिलता है सूरज के रोशनी से। गर्मियों के मौसम में हमारे स्किन विटामिन डी को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन इन सर्दियों के मौसम में हम ज़्यादा कपड़ा पहन के घूमते हैं, तो इसलिए स्किन हमारे ज़्यादा विटामिन डी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो इसके वजह से हमारी इम्यूनिटी पावर लो हो जाता है और कोरोना के स्प्रेड होने के चांस भी ज़्यादा होता है। गर्मियों के वजह से हम ज़्यादातर पानियों में रहना पसंद करते हैं, मतलब 2 से 3 बार तक नहा लेते हैं, ज़्यादा हाथ मुँह धोते हैं। लेकिन सर्दियों के मौसम में यही सारा काम बहुत कम करते हैं, जिसके वजह से सर्दियों के मौसम में कोरोना स्प्रेड होने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। सर्दियों के मौसम में हम सब कम्पैक्ट होकर रहना पसंद करते हैं, मतलब कभी कभार खिड़की खोल लेते हैं, तो इसके वजह से कोरोना के स्प्रेड होने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। अब आते हैं वैक्सीन के बारे में। अब वैक्सीन अभी तक क्यों नहीं आया ये बाद में जानेंगे, पहले कुछ वैक्सीन के फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। जीका वायरस जिसका फर्स्ट आउटब्रेक हुआ था 1952 में, जिसका वैक्सीन अभी तक नहीं मिला है। इबोला वायरस जिसका फर्स्ट आउटब्रेक हुआ था 1976 में, इसका फर्स्ट अप्रूव्ड वैक्सीन मिला है दिसंबर 2019 में। इन्फ्लुएंजा H1N1 जिसका फर्स्ट आउटब्रेक हुआ था 1918 में, जिसका अभी तक वैक्सीन नहीं मिला है। HIV जिसका फर्स्ट आउटब्रेक हुआ था 1981 में, जिसका वैक्सीन अभी तक नहीं मिला है। तो जीका वायरस के अराउंड 68 ईयर्स हो गया जिसका वैक्सीन अभी तक नहीं मिला है। इबोला वायरस के अराउंड 43 ईयर्स लेटर इसका वैक्सीन मिला है। इन्फ्लुएंजा वायरस को अराउंड 100 ईयर्स होने वाला है, इसका वैक्सीन अभी तक नहीं मिला है। HIV के भी अराउंड 40 ईयर्स होने वाला है, जिसका वैक्सीन अभी तक नहीं मिला है। तो इन सब वायरस के रिपोर्ट से पता चलता है कि इतना आसान है नहीं कि 2 से 3 महीने के अंदर एक डेवलप्ड वैक्सीन बना दिया जाए। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल मिल सकते हैं जिसको हम इमरजेंसी केस में यूज़ कर सकते हैं। हम ऐसे नहीं बोल रहे कि 2020 के अंत तक हमें वैक्सीन नहीं मिल सकता, लेकिन मिल सकता है, तभी मिल सकता है कुछ ऐसे मिरेकल हो जाए कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल मिल जाए कि हम एक हेल्दी पर्सन के ऊपर इजीली यूज़ कर पाए। क्योंकि जो इन्फेक्टेड है उसके ऊपर ट्रायल लेने में और जो हेल्दी पर्सन है उसके ऊपर ट्रायल लेने में बहुत डिफरेंट है। हेल्दी पर्सन के ऊपर ट्रायल के लिए बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन, बहुत कुछ मेंटेन करना पड़ता है। एक वैक्सीन के मॉलिक्यूल ढूंढने में और उसका डेवलप्ड होने में बहुत टाइम लगता है। आपको क्या लगता है कि 2020 के अंत तक वैक्सीन मिल भी गया तो आपको 2020 में वैक्सीन मिल जाएगा? इसके लिए आपको 1 से 1.5 साल और वेट करना पड़ेगा।
तो इसके बारे में कई और वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना, इस गरीब का भला हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपनी खुद की और अपनी फैमिली की हेल्थ का ध्यान रखिए।